नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में। जब भारत का संविधान बना और इसको लागू किया गया, तब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या नहीं थे? मौलिक कर्तव्य। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के समय एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक संविधान में संशोधन किया गया। उस संविधान में संशोधन किया गया, उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। संशोधन करके भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एक संशोधन और किया गया। उस संशोधन का नाम है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो सोवियत संघ अर्थात वर्तमान के रूस से प्रेरित है या प्रभावित है। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जिसको इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया। इस समिति के द्वारा सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक संविधान में संशोधन किया गया। उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। क्या नाम है? 42वां संविधान संशोधन। एक संशोधन किया गया, उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 को हुआ। 1976 को इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A, भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। कुल 10 इस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उस समय कौन सी समिति बनी थी? तो कौन सी समिति बनी? स्वर्ण सिंह समिति बनी। और संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। इसके द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़े गए। इस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन और किया गया। संविधान में एक संशोधन और किया गया। उस संशोधन का नाम है 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्यों को एक ट्रिक द्वारा पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? एक ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगे। एग्जाम में कोई सी इन 11 मौलिक कर्तव्यों में से
क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ से यही है कि मौलिक कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया, जिसमें भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़े गए। इस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से प्रभावित है। कहां से? सोवियत संघ या कह दो रूस, या कह दो रूस। मौलिक कर्तव्य कहां से प्रभावित है? सोवियत संघ से या रूस से अब प्रभावित है। इसके बाद में जो मैं 11 मौलिक कर्तव्य बताऊंगा एक चुटकियों में, इन चुटकियों में याद हो जाएंगे, कभी भूल नहीं पाओगे। बस थोड़ा सा याद रखना, सारा दिमाग इधर रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जितने मौलिक कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य, इन 11 मौलिक कर्तव्यों को इन चुटकियों में एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कैसे याद होंगे। ये ट्रिक याद हो गई तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। इन मौलिक कर्तव्य को आप नहीं भूल पाओगे कभी भी। बस थोड़ा सा दिमाग इधर ही रखना इन मौलिक कर्तव्य के बारे में। 11 मौलिक कर्तव्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 11 मौलिक कर्तव्य जो इस प्रकार है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A तो सभी में आएगा। इसके बाद में है छोटा वाला ए। अनुच्छेद 51A जो भाग 4 में है, इसमें पहला है अनुच्छेद ए, छोटा वाला एबीसीडी वाला ए। इस ए को हम याद रखने के लिए लिखेंगे एंथम। क्या करेंगे? एंथम। एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। क्या मतलब होता है? राष्ट्रगान। इस एंथम का मतलब ध्यान रखना, ए से एंथम, एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य में एक में जो 51A का ए है, इसमें क्या करेंगे? संविधान का पालन करें। इसमें क्या लिखा आएगा? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो इसमें क्या आएगा? संविधान का आदर करें, संविधान का आदर करें और संविधान का आदर करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान और राष्ट्रगान, इस राष्ट्रगान का आदर करें। क्या करें? आदर करें। तो हमने जो अनुच्छेद 51A का ए है उसको हमने याद करने के हिसाब से ये लिखा है ए और एंथम। एंथम में कहा हमें अपने एंथम तो राष्ट्रगान। तो अपना पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या है? हमको संविधान का आदर करना चाहिए। हमें संविधान का आदर करें और उसके इस संविधान के जितने भी आदर्श हैं, इसकी जितने भी संस्थाएं हैं और राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान का आदर करें। तो एक शब्द से हमें ये तीनों चीजें याद हो जाएगी। अगर एग्जाम में आ जाए राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज, आदर्श संस्थाएं या संविधान का आदर करें, तो इनमें से एक शब्द अगर याद रखें राष्ट्रगान
कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद से? 51A का ए। कौन से? 51A का ए। इसके बाद में है अनुच्छेद, इसके बाद में है अनुच्छेद 51B। इसके बाद में है अनुच्छेद 51A का बी। 51A का इसमें आएगा बी। बी को याद करने के लिए हमें याद रखना है भगत सिंह। क्या याद रखना है? भगत सिंह। भगत सिंह से याद है कि जितने भी आंदोलन हुए तो हमें भगत सिंह जब भी नाम याद आता है तो ये देश के लिए शहीद हो गए थे और ये जितने भी आंदोलन हुए थे इनमें भाग लिया था। तो इसमें भगत सिंह से हम याद करेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए इनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसमें क्या आएगा? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखेंगे और उनका पालन करें तो इस प्रकार इसमें हम याद रखेंगे जब भी भगत सिंह आता है नाम बी से तो राष्ट्रीय आंदोलन याद रख लेंगे। तो इससे हमारा ये मौलिक कर्तव्य बी याद हो जाएगा। 51A का बी से भगत सिंह से हमें राष्ट्रीय आंदोलन याद आता है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। उनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। उसके बाद में है अनुच्छेद 51C। क्या है? अनुच्छेद 51C। तो इस अनुच्छेद 51C इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस अनुच्छेद 51C, तो C से मतलब कन्फर्म सॉवरेनिटी, अर्थात इसका मतलब होता है प्रभुसत्ता या प्रभुता। तो 51A का C इसमें हम देखेंगे तो इसका अर्थ है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। क्या है इसका अर्थ? इसमें क्या आएगा? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। उसे क्या रखें? अक्षुण्ण रखें। तो ये हो गया 51A का C। कौन सा हो गया? तो इस प्रकार ये 3 मौलिक कर्तव्य हो गए। इसके बाद में है अनुच्छेद 51A का D। डी से है डिफेंस। क्या है? डिफेंस यानी रक्षा करना। डी से है डिफेंस यानी रक्षा करना। तो इसमें क्या आएगा? इसकी शब्दावली क्या आएगी? तो इसमें आएगा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसमें आएगा देश की रक्षा करें
सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। तो अनुच्छेद 51A का डी है, इसमें डिफेंस से हमें यह पता चलता है कि इसमें क्या शब्दावली आएगी। तो इसमें आएगी देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो इस प्रकार हम मौलिक कर्तव्यों को शॉर्ट ट्रिक से याद रख रहे हैं। तो किस प्रकार याद रखेंगे, तो इसके बाद में आएगा डी के बाद में आएगा ई, कौन सा आएगा 51A का ई, 51A का ई। तो इससे हमें क्या अर्थ मालूम होता है, इससे चलेगा वुमेन एम्पावरमेंट, अर्थात महिला सशक्ति, महिला सशक्तिकरण। तो इस वुमेन एम्पावर का अर्थ है महिला सशक्ति, महिला सशक्ति। महिला सशक्तिकरण। तो ई से हो गया एम्पावरमेंट, याद रख लेना एम्पावरमेंट अर्थात महिला सशक्ति। तो इसमें क्या आएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भाईचारा की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें क्या आएगा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, सम्मान के विरुद्ध हो, क्या हो, सम्मान के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार से हम मौलिक कर्तव्य याद कर रहे हैं। इसके बाद में है अनुच्छेद 51A F। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रेसिडेंसी कल्चर। इसमें क्या आएगा, प्रेसिडेंसी कल्चर। तो इसका तात्पर्य क्या है, समविक संस्कृति, समविक संस्कृति। इसकी क्या शब्दावली रहेगी, इसकी रहेगी हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवपूर्ण परंपरा, उसका महत्व समझे और उसका निर्माण करें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, इसका महत्व समझे और उसका क्या करें, निर्माण करें, इसका निर्माण करें। तो इसको समविक संस्कृति कह दो या सामाजिक संस्कृति कह दो, दोनों का तात्पर्य एक ही है, या तो समविक संस्कृति कह दो या सामाजिक संस्कृति कह दो। तो इसमें क्या आएगा, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसका महत्व समझे और उसका क्या करें, उसका निर्माण करें। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को याद करने की ट्रिक, ऐप से ये शब्द याद रख लेना। इस शब्द से आपको मौलिक कर्तव्य की शब्दावली याद हो जाएगी। इसके बाद में है अनुच्छेद 51A का जी। जी से है ग्रीन। ग्रीन से तात्पर्य है हरा भरा या पर्यावरण से संबंधित। तो इसमें क्या आएगा, जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी वो जितने भी वन जीव है इसकी रक्षा करेंगे और इनको संवर्धन करेंगे तथा इसकी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। या जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है क्या करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण, ये शब्द याद रखना। जी से ग्रीन, इसमें क्या आएगा, जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है
उसमें वन्य जीव, जिसमें क्या आएगा वन्य जीव, झील, नदी, वन्य जीव, झील, नदी, इनका क्या करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे और इनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। क्या करेंगे, दया भाव रखेंगे। इसके बाद में है एज, अनुच्छेद 51A का एज, एज से याद है, एज से ह्यूमन साइंटिफिक, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, तो ये शब्द याद रखना। इन शब्दों से आप मौलिक कर्तव्य याद कर सकते हो, मौलिक कर्तव्य की शब्दावली याद कर सकते हो। इसमें क्या आएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस शब्द से हमें ये पूरी इसकी शब्दावली याद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, 51A का एज, एज से क्या है, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, इसमें क्या आएगा, जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है और ज्ञानार्जन है तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। क्या करेंगे, इनकी विकास करेंगे। इसके बाद में है अनुच्छेद 51A का आई, आई से इनकम प्रॉपर्टी, आई से क्या मतलब रहेगा, इनकम प्रॉपर्टी, आई से मतलब रहेगा इनकम प्रॉपर्टी, आई से है इनकम प्रॉपर्टी। तो इस आई से तात्पर्य क्या है, इनकम प्रॉपर्टी। इससे जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रखेंगे। जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, इनके क्या करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे और इनको हिंसा से दूर रखेंगे। क्या करेंगे, हिंसा से दूर रखेंगे। तो 51A का आई में आएगा इनकम प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, इनको सुरक्षित रखेंगे और इनको हिंसा से दूर रखेंगे। इसके बाद में है अनुच्छेद 51A का जे, अनुच्छेद 51A का जे, इससे क्या तात्पर्य, इससे जॉइंट एक्शन या सामूहिक प्रयास, सामूहिक गतिविधि। तो इसमें क्या आएगा, जितने व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि है, जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि है, इनके क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू सके। जितनी भी सामूहिक व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियां है, इनको क्या करेंगे, इनको उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, सभी क्षेत्रों में इनको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र क्या होगा, और भी उपलब्धि हासिल कर सकेगा और नई ऊंचाई छू सकेगा। उसके बाद में है अनुच्छेद 51A का के, ये कब जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किया गया, तब इसको जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है या इसकी क्या शब्दावली है, तो इस केस से क्या होता है, केस से हम हमारा तात्पर्य याद करने का, काका, काका क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें घुमाता है। तो केस से क्या रखेंगे याद, काका, जो क्या आता है, जो इसमें क्या आएगा, इसकी शब्दावली क्या आएगी, जो माता पिता या संरक्षक हो, वो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के, जो माता पिता है या संरक्षक है, जिस बच्चे के माता पिता है या उसके संरक्षक है, तो वो क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के, क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को या उनको प्रतिपालन करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कराएंगे। क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त
कराएंगे, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कराएंगे। तो ये तो थे हमारे मौलिक कर्तव्य, जो कुल हमने 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में क्या मौलिक कर्तव्य क्या है, इनको हम अगर इनका हनन होता है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये इनको मानना या नहीं मानना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लो सार्वजनिक संपत्ति है, अगर इसको नुकसान पहुंचाता है तो व्यक्ति को दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन एक जे.एस. वर्मा समिति बनाई गई, क्या बनाई गई? जे.एस. वर्मा समिति बनाई गई। इस समिति ने क्या किया, अगर कहा कि ये मौलिक कर्तव्य है, इसका हमें प्रचार व प्रसार करना चाहिए, प्रचार व प्रसार करना चाहिए। क्या किया इस समिति ने, जो 1999 में बनी, इन्होंने कहा कि हमें मौलिक कर्तव्यों का प्रचार व प्रसार करना चाहिए। जितने भी हमारी शब्दावली थी, हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे राष्ट्रगान हो, वो जितने भी थे, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, सार्वजनिक संपत्ति हो, या माता पिता का कर्तव्य हो, संरक्षण का कर्तव्य हो, तो इस प्रकार से हमें इनका हनन होने पर हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार का हनन हो तब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर इनका हनन हो जाता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये तो थे मौलिक कर्तव्य। एक बार हम पढ़े इन तीनों चीजों के बारे में, एक बार रिवीजन करें तो क्या होगा? मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अनुच्छेद कौन से हैं? मौलिक अधिकार है भाग 3 में, इसमें अनुच्छेद 12 से 35। उसके बाद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में है? ये है भाग 4 में। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? इसमें अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक। उसके बाद में है मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में है मौलिक कर्तव्य। ये कौन से भाग में है? ये भाग 4A में है। कौन से भाग में? 4A में है, अनुच्छेद 51A। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, तब इसको जोड़ा गया। तब क्या किया गया? तब इसको जोड़ा गया। और ये कौन कौन से देश से प्रभावित है? ये अमेरिका से प्रभावित है, या कह दो आपकी भाषा के अनुसार ये अमेरिका से लिया गया है। ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है, जबकि ये सोवियत संघ से प्रभावित है या प्रेरित है। सोवियत संघ के दो या वर्तमान समय में इसका नाम रूस है, वहां से प्रभावित है। अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इनसे संबंधित हमने, तीनों से संबंधित हमने एक डायग्राम में पढ़ा है। अगर इनसे संबंधित कोई भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं।